नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल वर्मा। मेरी रंग यात्रा सन 1976 में दिल्ली से आरंभ हुई। कई नाटक मंडलियों, महान कलाकारों और महान निर्देशकों के साथ मुझे दिल्ली रंगमंच पर हिंदी और उर्दू के नाटकों में अभिनय और निर्देशन का मौका मिला। और फिर सन 1978 में आकाशवाणी दिल्ली द्वारा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुझे आकाशवाणी के नाटक विभाग में हिंदी और उर्दू के नाटकों में भाग लेने के लिए चुन लिया गया, एक कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में। और तब से लेकर आज तक मैं लगातार आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ। आकाशवाणी के नाटकों से ही सीखते हुए मुझे एक और विधा में भी कुछ काम करने की प्रेरणा मिली, और वो थी आकाशवाणी के लिए झलकी और नाटक लेखन। साथ ही साथ मुझे आकाशवाणी के प्रायोजित धारावाहिकों में लेखन, निर्माण तथा निर्देशन का काम भी मिला। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो अपनी इस रंग यात्रा में मुझे आकाशवाणी के नाटक विभाग की बहुत बड़ी भूमिका नजर आती है, जहां मेरे सहकर्मियों ने मुझे कदम कदम पर सिखाया, मेरा मार्गदर्शन किया और मेरा हौसला बढ़ाया। रेडियो नाटक के बारे में कहना चाहूँगा, इसमें सिर्फ अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव और शब्दों के शुद्ध उच्चारण से ही आपको अपने किरदार और नाटक के माहौल का जीवंत चित्रण श्रोताओं के सम्मुख करना होता है। नाटक प्रस्तुतिकरण की अन्य विधाओं में तो आप अपनी वेशभूषा, चाल ढाल, हाथ पांव और चेहरे की भाव भंगिमाओं के सहारे अपने किरदार को अदा कर सकते हैं। और अगर आप रेडियो नाटक के कलाकार हैं तो आप अपने भावों को अपनी आवाज से बखूबी प्रस्तुत करने की कला में सक्षम होने के कारण अन्य विधाओं में भी अपने अभिनय से चार चांद लगा सकते हैं। एक बात और भी बड़ी खास है रेडियो कलाकारों की। रेडियो से जुड़े हुए बहुत से कलाकार आज अन्य विधाओं में भी बहुत ऊंचे स्थानों पर पहुंचे हुए हैं, और उनमें से जब भी किसी को दिल्ली आने का मौका मिलता है तो वो आकाशवाणी के किसी नाटक में भाग लेने के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकाल लेता है, क्योंकि आज भी उसकी जड़ें आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं और वो खिंचा चला आता है आकाशवाणी के नाटकों की नई पीढ़ी से मिलने और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। नए कलाकारों को भी पुराने कलाकारों से मिलने का मौका मिल जाता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रेडियो का भविष्य, रेडियो नाटकों का भविष्य बहुत उज्जवल है। पुराने ज़माने से लोग रेडियो नाटकों का कार्यक्रम हवा महल सुनते आए हैं। आज भी लोग सभी रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं, कारों में चलते हुए सुनते हैं, किसान और मजदूर भाई खेतों में काम करते हुए सुनते हैं, घर की गृहिणियां रसोई घर में काम करते हुए प्रोग्राम सुनती हैं। मैंने तो एक बार एक भिखारी को भी ट्रांजिस्टर पर रेडियो प्रोग्राम सुनते हुए देखा है। बॉर्डर एरिया के दूर दराज इलाकों में भी हमारे फौजी भाई और वहाँ के गांव के निवासी रेडियो प्रोग्रामों को सुनते हैं। तो दोस्तों, यही तमन्ना है कि रेडियो नाटकों का ये सफ़र ताउम्र यूं ही चलता रहे। आवाज़ की दुनिया के नए पुराने दोस्तों से मुलाकातें होती रहें, बातें होती रहें, एक दूसरे से सीखते रहें, सिखाते रहें। दोस्तों,
अच्छे नाटक पढ़िए, अच्छे नाटक सुनिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, अपने अंदर के कलाकार को और अपनी सीखने की चाह को हमेशा जिंदा रखें। लाख दलदल से ही पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? दोस्त, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो दोस्तों, खुश रहो, आबाद रहो, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।